जय हिंद साथियों। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये है सीआरपीएफ के अंदर जो वैकेंसी आती हैं किसी भी रैंक के लिए आती हैं उसके लिए है कि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, कोई डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएट है, आप सीआरपीएफ के अंदर अफसर रैंक पे भर्ती होना चाहते हैं या फिर सिपाही से, सब इंस्पेक्टर से किसी भी रैंक पे भर्ती होना चाहते हैं तो सीआरपीएफ के अंदर कौन कौन से पदों के ऊपर वैकेंसी आती हैं, टोटल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है सिपाही से लेके गजेटेड अफसर तक, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना फिजिकल आपको चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए आपको, ताकि अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं, इनमें से अगर आप किसी भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपके पास में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसी वीडियो के ऊपर आपको सीआरपीएफ के अंदर टोटल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है उनके बारे में आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, और उस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए, पूरा आपका हाइट, वेट, चेस्ट, मेल और फीमेल किसके लिए होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसको आपको लाइव मैप करके उसके अंदर दिखाता हूं। तो चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये पीडीएफ मैंने आपके सामने खोल दी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो गजेटेड अफसर्स होती हैं, जीओज होते हैं, उनके लिए जो पोस्ट आती है सबसे पहले आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, जो जीडी के होते हैं। ये यूपीएससी के थ्रू निकलती है। इसके अंदर 20 से 25 साल आपकी एज होती है। इसके अलावा आप इसके अंदर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। हाइट की अगर बात करें तो मेल की 165, फीमेल की 157 होनी चाहिए। इसके अंदर पीटी की बात करें तो 100 मीटर की रनिंग इन 16 सेकंड, 800 मीटर की जो रनिंग है वो फीमेल के लिए 3.45 मिनट में होनी चाहिए। लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर फॉर मेल के लिए है, 3 मीटर फीमेल के लिए है। इसके अलावा जो यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट के द्वारा जो वैकेंसी आती है उसका फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर की जो आती है इसके अंदर 35 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आप होने चाहिए। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। 100 मीटर की रनिंग इसके अंदर 16 सेकंड में आपको करनी चाहिए। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 3.45 मिनट्स में होनी चाहिए। अभी इसके अलावा बात करें हम मेडिकल अफसर डेंटल की, असिस्टेंट कमांडेंट से भर्ती होने के लिए आपको 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एमबीबीएस की पढ़ाई की होनी चाहिए। हाइट इसके अंदर बात करें मेल 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 142 सेंटीमीटर इसके अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर आपका पीईटी लागू नहीं होता है। इसके अलावा बात करें हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, डिप्टी कमांडेंट रैंक की, इसके अंदर 40 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। पीजी डिग्री एमबीबीएस होना चाहिए। पीईटी इसके अंदर लागू नहीं होता है। हाइट आपकी इसके अंदर होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर। तो ये तो भर्ती होगी आपकी गजेटेड अफसर की। इसके अलावा बात करें हम जनरल ड्यूटी की, सिग्नल की, टेक्निकल और पायनियर विंग की, तो इसके अंदर सब इंस्पेक्टर जीडी की जो वैकेंसी आती हैं ये एसएससी के थ्रू आती है, जिसके अंदर एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी आप देखते होंगे 20 से लेकर 25 साल इसके अंदर एज होनी चाहिए। इसके अंदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसके अंदर अगर बात करें हाइट की तो मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर, और बाकी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे छूट मिलती है उनको उस हिसाब से हाइट में छूट मिलती है। फिजिकल इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, 100 मीटर की रनिंग भी होती है। और अधिक जानकारी के लिए जो एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आता है उस फुल नोटिफिकेशन को आप दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम सिग्नल प्लाटून के अंदर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर और सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की वैकेंसी के लिए, इसके अंदर जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 30 ईयर होनी चाहिए। इसके अंदर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर आपके अंदर का फिजिकल इसके अंदर जो सेम एसएससी सीपीओ का होता है वही इसके अंदर लागू होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका हाइट वेट वगैरह भी सेम इसी के अंदर लागू रहती है। इसके बाद बात करें सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की, ये भी सिग्नल प्लाटून की वैकेंसी है। इसके अंदर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं 30 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। बी टेक आपको होना चाहिए। हाइट, चेस्ट, वेट और आपका फिजिकल यानी कि पीटी पीएसटी सेम आपका एसएससी सीपीओ के अनुसार आपका होना चाहिए। इसके अलावा बात करें हम एसआई ओवरसीयर सिविल की, ये जो वैकेंसी आपकी ये आपकी पायनियर विंग में आती है। तो इसके अंदर आपकी 21 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 3 ईयर का आपको 3 साल का डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। हाइट इसके अंदर मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट आपकी 80 से 85 होनी चाहिए। इसके अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 9 मिनट में करनी पड़ती, ना के बराबर आपका इसके अंदर फिजिकल होता है। इसके अलावा बात करें हम एएसआई ड्राफ्ट्समैन की, ये भी पायनियर के अंदर आती है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अंदर मैट्रिक विद इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथ्स विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन कोर्स आपका, या फिर सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और आपकी जो इसके अंदर मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट आपकी 80 से 85 है। रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में करनी है। 100 मीटर के लिए 16 सेकंड में। लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट आपका होता है इसके अंदर। सेम एसएससी सीपीओ का आपका पीटी पीएसटी इसके अंदर रहने वाला है।
इसके अलावा बात करें हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की, ये सिग्नल प्लाटून की वैकेंसी होती है। सिग्नल प्लाटून में एएसआई टेक्निकल में 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा रेडियो इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर या फिर आप बीएससी पीसीएम से होने चाहिए। अब इसके अंदर हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर, और आपकी जो चेस्ट होती है वो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए होनी चाहिए। रनिंग इसके अंदर 100 मीटर 16 सेकंड में मेल के लिए, 18 सेकंड में फीमेल के लिए, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए, 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर मेल के लिए, 9 फीट फॉर फीमेल, शॉर्ट पुट 4 मीटर और 7.6 kg का होना चाहिए मेल के लिए, हाई जंप 1.2 मीटर और ये मेल के लिए और 3 फीट फॉर फीमेल के लिए। इसके बाद आती है कांस्टेबल जीडी की, ये एसएससी थ्रू आती है, 18 से 23 साल इसके अंदर एज रहती है। बाकी इसके अंदर जो 3 साल की छूट और जो 5 साल की छूट मिलती है एससी एसटी ओबीसी को, वो सभी के अंदर लागू होगी। 10th पास इसके अंदर आप होने चाहिए। और ये एसएससी के थ्रू आती है, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है उसका जो पूरा आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग इसमें 24 मिनट में आपको करनी पड़ती है। बाकी इसका पूरा रूल आपको उसके अंदर फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन की, जिसके अंदर ड्राइवर, एमएमई, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, बिगुलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, पाइप बैंड, ब्रास बैंड, ये सभी जो पोस्ट आपकी हो जाती है, वाशरमैन वगैरह जितनी भी ट्रेड होती हैं, ट्रेडमैन के अंदर भर्ती होने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। ड्राइवर के लिए आपके पास में डिप्लोमा या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आप अगर एमएमवी से भर्ती होना चाहते हैं आपको 10th +2 पास और आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। बाकी सभी ट्रेड के लिए 10वीं पास होना चाहिए। हाइट इसके अंदर सेम एसएससी जीडी की जो हाइट होती है वो ली जाती है। इसके अंदर बात करें हम, इसके अंदर स्किल टेस्ट आपको पास करना पड़ता है जिस ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं। रनिंग की बात करें तो कुछ जो ट्रेड होती हैं उसके अंदर 5 किलोमीटर रनिंग होती है और कुछ ट्रेड ऐसी होती है इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 10 मिनट में करनी पड़ती है। तो जो 5 किलोमीटर रनिंग जिनकी ट्रेड की होती है वो सिमिलर टू जीडी, उनका फिजिकल पीटी पीएसटी सेम सिमिलर टू जीडी होता है। अब इसके अंदर बात करें पायंदी स्टाफ के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट की, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक, मैसन, कारपेंटर, पेंटर एंड प्लम्बर आते हैं। इनकी 18 से 23 साल एज होनी चाहिए, सेम जो ट्रेडमैन वाली है। सेम इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग आपकी 9 मिनट में करनी है आपको। हाइट इसके अंदर मेल की 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आ जाता है आपका पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर। पैरामेडिकल जो हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं इसके अंदर इंस्पेक्टर डाइटिशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इजी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। तो इसके अंदर सभी का जो एज क्राइटेरिया दिया गया है, किसी का 30 साल से कम है, किसी का 20 से 25 साल है। आप ये पूरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी जिस पोस्ट आप पैरामेडिकल में अप्लाई करते हैं उसी पोस्ट के सिमिलर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, होनी चाहिए, उसी पर आप भर सकते हैं। जैसे आप मान के चलो कि आप सभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं तो आपके पास में मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज ए सब्जेक्ट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ओटी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जिसमें आप भरेंगे उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। हाइट इसके अंदर सभी के अंदर आपको 70 सेंटीमीटर की चाहिए। बाकी आपका जो फिजिकल है इसके अंदर वो आपका एक मील रेस आपको 7.5 मिनट में मेल के लिए और 800 मीटर फॉर फीमेल के लिए। तो ये आपकी पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर। बाकी इसके अंदर ये तो एएसआई की पोस्ट, उसके बाद हेड कांस्टेबल की, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल एयर कंडीशनिंग प्लांट टेक्नीशियन। इसके अलावा कांस्टेबल की पोस्ट आती हैं जिसके अंदर पैरामेडिकल के अंदर आपके कुक, वाटर कैरियर और जितने भी सफाई कर्मचारी की पोस्ट होगी, टेबल बॉय की पोस्ट होगी, मसालचे की पोस्ट होगी, वो एज ए नॉर्मल जो ट्रेड्समैन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही इसके अंदर होता है आपका। अब लास्ट आपकी वैकेंसी आ जाती है जो सीआरपीएफ के अंदर आती है, वो आती है आपकी मिनिस्टर स्टाफ की। मिनिस्टर स्टाफ में आपको इंस्पेक्टर एचटी के लिए 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। पीटी इसके अंदर एलिजिबल नहीं होता, सिर्फ आपका हाइट, वेट, चेस्ट होता है इसके अंदर। इसके अलावा एएसआई स्टेनो के लिए 18 से 25 साल आपको होनी चाहिए। 12th पास आप इसके अंदर रहने चाहिए। हाइट इसके अंदर मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। पीटी इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर आपको स्किल टेस्ट आना चाहिए। स्किल टेस्ट में आपको शॉर्ट हैंड इसके अंदर मांगी जाती है। बाकी उसके बाद में मिनिस्टर डिपार्टमेंट के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट आती है जिसके 18 से 25 साल एज होती है, जिसमें आपको 12th पास होना चाहिए। मेल की जो हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको इसके अंदर टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश के लिए
35 पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों सीआरपीएफ के अंदर जो पोस्ट मैंने बता दी, इन्हीं पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है। कुछ एलडीसी पोस्ट आती हैं, वो आप इसमें से जो वैकेंसी देख रहे हैं इनमें भी जा सकते हैं। बाकी जैसे हेड कांस्टेबल जो सिग्नल स्टाफ के अंदर होते हैं, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक वगैरह, उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है। तो वो डायरेक्ट नहीं एलडीसी रिक्रूटमेंट आती है। वो कांस्टेबल जीडी या कांस्टेबल ट्रेड्स में से जवान भर्ती है तो फॉर्म अप्लाई उनके अंदर कर पाएंगे। बाकी सीआरपीएफ के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो मैंने बताई है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं। अगर आप इनमें से किसी के अंदर भी एलिजिबल है और आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, जब भी भर्ती आती है आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको जानकारी मिलती रहेगा। आप इसके अंदर फॉर्म भर के भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना।